नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आज हम आपको उस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिस शख्सियत के गाने पूरे वर्ल्ड में तो धूम मचाते ही हैं, लेकिन उनके खुद के गानों की वजह से भी उनको जेल जाना पड़ा। जी हाँ, कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, तुलसी खातिर उस धरती को जात पात में बांट दिया। अरे जात पात के नाम पर का काम लड़ाने का, ना जाट ना नान जाट ना रहो भाईचारे का, हो ना जाट ना नान जाट ना रहो भाईचारे का। समझे बात? कोई खट्टर साहब किस बात पर कटाक्ष तो नहीं किया जा रहा है कि हरियाणा को तोड़े? नहीं, मैं ये तो पूरे हरियाणा की आम जनता की आंखें खोलने के लिए। अब सारा दिन मैं पॉलिटिक्स की बातें भी नहीं करता, वो एक अलग है। मैं तो उनको लोगों के लिए वो दिखा रहा हूँ, उनको एक थोड़ी शर्म आई कि जिनके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी नहीं खोलते। वैसे शेर बनने का कोई फायदा नहीं है। और जब से मैं इनके गाने गाता था, चुनाव जीतते थे, मैं बड़ौदा चुनाव में नहीं गया, इलाहाबाद चुनाव में नहीं गया, दोनों चुनाव हार गए। 3.5 पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, 3.5 पार्टी, पता ना आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी हार गए। एक बीच आज हम जिन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं वो हरियाणा कल्चर के बारे में है, सामाजिक के बारे में है और राजनीतिक मुद्दों के बारे में है। जी हाँ, आज तक जब भी गाने बनते आए हैं तो वो गाने बनाए जाते हैं जाति पाति के आधार पर, और जातीय आधार पर गाने बनाने के बाद हरियाणवी संस्कृति को किस तरह तोड़ा जा रहा है और सामाजिक ताना बाना किस तरह खराब किया जा रहा है, ये आप सभी जानते हैं और जग जाहिर भी है। लेकिन आज पहली बार पूरे वर्ल्ड में वो गाना शूट होने जा रहा है जिस गाने के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि जो जात पात की खाई दूसरे लोगों ने खोदी है, उस खाई को भरने का काम किया जा रहा है इन गानों के माध्यम से। तो मित्तल जी हमारे साथ हैं और इस गाने की जिसकी शूटिंग चल रही है, पहले आपने गाने देखे होंगे जो मिलियन में धूम मचाते हैं, ये भी गाना है। तो दर्शकों से अपील भी कर देते हैं हम कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जल्द ही कुछ ही दिनों बाद ये गाना आपके बीच होगा। बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है रॉकी मित्तल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सब दर्शकों को राम राम जी। तो पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से हरियाणवी वेशभूषा में आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं सर गाने ये के तो लिए। हमारा कल्चर है, हमारी वेशभूषा भी है, और मैं तो जन्मजात हरियाणवी हूँ। जी जी। और आज भी हमारी फैमिली में हरियाणवी बोली जाती है। तो जितनी भी राजनीति वाले हैं जात पात के नाम पे जो वोट मांगते हैं, तो मैंने जब से बचपन से देखा है कि जो गाँव में भाईचारा होता था वो खत्म होता जा रहा है। गाँव में पार्टीबाजी, शहर में पार्टीबाजी। एक सबसे बड़ी बात है कि लोग अब विकास नहीं करते, नेता सिर्फ एक विनाश करते हैं और जात पात की बात करते हैं। चुनाव आएगा, चुनाव के टाइम के अंदर ये जाट ये नॉन जाट की राजनीति शुरू हो जाएगी। उसी के ऊपर मैंने गाना बनाया है, भाई ना जाट ना नॉन जाट, नारा हो भाईचारे का। उसको खत्म करना जाति पाति को। अच्छा, ये मेरा मोटिव है और इसी के थीम के ऊपर गाना है। नेताओं का क्या है, ये तो कहते हैं ना कि वोटों की खातिर जात पात का नेता जहर फैला गए, आप तो बैठे चंडीगढ़ में मारे लठ बजवा गई। हमारी तो लड़ाई होती रहती है, भाई से भाई लड़ता रहता है, ये मस्ती करते हैं। इसी पे आधारित गाना है, ये कोई पॉलिटिकल गाना नहीं है। अच्छा। बल्कि पॉलिटिक्स जो झूठे नारे लगाते हैं, लारे लगाते हैं, उनको नंगा करने के लिए गीत बनाया है। मेरे ख्याल हर दर्शक को पसंद आएगा। तो सूबे की सरकार का प्रचार तो नहीं किया जा रहा है क्योंकि पीछे बीजेपी का रंग है और कुर्ता भगवा है। ये ना बीजेपी का है, ऐसे तो जेजेपी का कलर लग रहा है, ये खेतों का कलर है। खेतों में हरियाली होती है, फूल होते हैं, उनका कलर है। अब मान लो खेतों का कोई पार्टी वाले कलर चुरा लेंगे तो इसमें तो खेत वाले बेचारे क्या कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये पार्टी का कोई मतलब नहीं है। ये तो मैंने हर नेता को उसका एक आईना दिखाने के लिए, उसका एक सिस्टम दिखाने के लिए तुम क्या करते हो वो किया है। और मैं सारे नेताओं को एक बात बोलूंगा, आज जो भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं, अत्याचार के मुद्दे आ रहे हैं और नेता चुपचाप सहन कर रहे हैं। महाभारत में कृष्ण जी ने एक गीता के उपदेश में बोला था कि जुल्म सहने वाला भी पापी है, वो भी पाप कर रहा है। अब इन नेताओं को बोलते ही नहीं है। मैं ये समझ के
सोच सोच के परेशान हूँ कि जिस टाइम ये चुनाव में जाएंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि जिस टाइम हरियाणा लूट रहा था, चाहे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के, सारे फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। 90 के 90 जितने विधायक है उनको बोलना चाहिए, इन मुद्दों के ऊपर आगे आना चाहिए। अब नौकरियां बिक रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, रोकी मित्तल ईमानदारी का गीत गा गा के मर गए इनके। अब मुझे भी शर्म आती है कि यार मैंने कैसे गीत गाए और आज क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा। तो उन चीजों को मैं दिखाने के लिए, उनको एक आईना दिखाने के लिए नेताओं को और पब्लिक को असलियत क्या है, उन्हीं चीजों को लेकर कई गाने बनाने जा रहा हूँ। आज इसी का एक गाना है। मैं कहता हूँ कि जितने भी नेता लोग हैं, जितने विधायक हैं, उनको खुल के बोलना चाहिए, खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पे, नौकरियों के मुद्दे पे। वरना जिस टाइम वो चुनाव के टाइम जाएंगे तो वो जनता को क्या शक्ल दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। अच्छा। वो ये नहीं कह सकते कि मैंने तो नहीं किया, लेकिन तूने नहीं किया, तेरा मुंह भी बंद था जिस टाइम भ्रष्टाचार हो रहा था। तो आपका ये गाना सठे समाचार जो खट्टर साहब का बयान था उससे संबंधित तो नहीं है? कोई खट्टर साहब किस बात पर कटाक्ष तो नहीं किया जा रहा है कि हरियाणा को तोड़े ना? नहीं, मैं ज्यादा खट्टर साहब नहीं करता। मेरा एक लेवल है, मैं पूरे देश में प्रसिद्ध हूँ, पूरी दुनिया में मेरे गाने देखते हैं। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है मैं किसी एक पर्सन के पीछे लगा रहूंगा। ये तो पूरे हरियाणा की आम जनता की आंखें खोलने के लिए। अच्छा। अब सारा दिन मैं पॉलिटिक्स की बातें भी नहीं करता, वो एक अलग है। मैं तो उनको लोगों के लिए वो दिखा रहा हूँ, उनको एक थोड़ी शर्म आई कि जिनके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी नहीं खोलते। वैसे शेर बनने का कोई फायदा नहीं है, विधानसभा में बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप तो उनका नाम लेना नहीं पसंद करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं गाने आपके जरूर सुनते हैं। रोकी मित्तल ने क्या कहा है, इसी के बाद तो आपको जेल भी जाना पड़ा। गाने तो मेरे सारे सुनते हैं, और गानों का ही तो कमाल है। जब मोदी जी की लहर बनाने में बड़ा योगदान दिया, और जब से मैं इनके गाने गाता था, चुनाव जीतते थे। मैं बड़ौदा चुनाव में नहीं गया, एलनाबाद चुनाव में नहीं गया, दोनों चुनाव हार गए। एलनाबाद के बारे में तो आपने अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रमाण दिए भी थे, बता भी दिया था, पहले बता दिया था ना? हाँ बिल्कुल बताया था। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमने जब पहले इंटरव्यू चलाया था मित्तल साहब का, तो सीधे तौर पर साफ और स्पष्ट लफ्जों में इन्होंने बता दिया था, समझने वाले उस टाइम समझ चुके थे, और रिजल्ट आया है वो हूबहू है। तो ये कैसे सर? मेरी भविष्यवाणी हमेशा सच होती है जी। मैंने मोदी जी के बारे में बोला था कि पीएम बनेंगे, खट्टर साहब के बारे में बोला था कि सीएम बनेंगे, बने। उसके बाद ये अपनी पारी क्या खेलते हैं वो तो इन्होंने देखना है। योगी जी के बारे में मैं लिखता हूँ, दबंगता के बारे में, वे सबके जितने भी हैं। और आज मैंने इलाहाबाद चुनाव के बारे में पहले बोल दिया था, बोला था ना। कुछ हमारे ही नेता हरवाने पे लगे थे, 3.5 पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। 3.5 पार्टी, पता ना आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी हार गए। एक बीजेपी, जेजेपी, खुद कांडा साहब की, और कांग्रेस हुड्डा। अच्छा। हुड्डा साहब भी आधे तो उधर की तरफ थे ना। बिल्कुल। 3.5 पार्टियां मिलकर भी चुनाव लड़े, और सत्ता पक्ष में होने के बाद हम चुनाव हार जाए। हमने मंथन करना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर जनता हमारे से क्यों नाराज है। चलो वो मंथन करें ना करें, लेकिन हमने मंथन जरूर कर लिया है। रोकी मित्तल को सभी रोकी मित्तल के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं कहूंगा रोकी बाबा, जो भविष्यवाणी आप करते हैं सटीक बैठ जाती है। अगली बार देख लेने विधानसभा में अच्छा इनकी क्या हालत होने वाली है। अगली बार कभी 80 पार का नारा दिया जाए। ये 75 पार का नारा ही मैंने दिया था। अच्छा। उस टाइम तो हमारी 26 सीटें आने वाली थी, 75 का नारा देके तो सरकार बना गई। लोग गुमराह हो गए, हमारा काम निकल गया। अच्छा। तो अब की बार ये नहीं होगा, वो नारे देने वाले चले गए। मेरे बाद में कितनी पब्लिसिटी वाले बनाए जी, एलनाबाद में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए, कर भी नहीं पाएंगे, फेल हो गए। अब की बार रोकी मित्तल इनके अगेंस्ट जाएगा जी। अच्छा, तो अब ये सीधे तौर पर ऐलान हो चुका है, क्योंकि पहले तो दबे स्वरों में या फिर अप्रत्यक्ष रूप में कहा जा रहा था, अब सीधे तौर पर सुन ले जी, क्या किया जाएगा? मैं सीएम साहब के तो अगेंस्ट जाऊंगा। अच्छा। और यदि पंचकुला से चुनाव लड़ा तो मैं भी लड़ूंगा। अच्छा। क्या दिक्कत है भैया? अपना अपना हक है। मान लो ये मुझे मारते रहेंगे, दबाते रहेंगे, जेल भेजते रहेंगे, तो ये क्या सोच रहे हैं कि मैं इनके गीत गाऊंगा? अच्छा, तो ये दूसरी बड़ी घोषणा है जी। मैं कोई इनके गीत गाने वाला नहीं हूँ। यदि मोदी जी मुझे न्याय देंगे तो इनका प्रचार करूंगा, यदि न्याय नहीं मिला तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। तो इस नई पारी के आगाज का शंखनाद इस गाने के माध्यम से हरियाणा वासियों को एक बात कहना चाहता हूँ। अब सारे फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, अब भ्रष्टाचार हो रहा, अब पर्ची नहीं बल्कि पर्चा चल रहा है, खर्ची नहीं खर्चा चल रहा है। उसके बाद कांग्रेस भी नहीं बोल रही। कांग्रेस का कमाल देखो, बात चल रही है पर्ची खर्ची की, वो महंगाई का मुद्दा उठा के बैठे, यानी कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब जनता को चाहिए और नेताओं को चाहिए, जो ईमानदार नेता हो एक मंच पर आए, एक नया मंच बनाए
और सत्ता अलग से लेके आए। जैसे दिल्ली में जब केजरीवाल आ सकता है तो हरियाणा में भी एक नई पार्टी आ सकती है जो हरियाणा के हितों की सोचे। तो आप तो साफ और स्पष्ट बात करते हैं, तो कांग्रेस बात कैसे करेगी? जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो दूसरों पर पत्थर कैसे फेंकेंगे? तो सीधे तौर पर आपका ये इनकी तो कहना है। कांग्रेस की भी दोस्ती खुली हुई है और हमारे वालों की भी खुल गई। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में पहले ये कहते थे कि सीएलयू के रफड़े हैं, हुड्डा साहब बोले अंदर जाएंगे, वाड्रा साहब अंदर जाएंगे, अब हमारे वालों के भी आगे वो कहते तुम हमारे मत छेड़ना, हम तुम्हारे मत नहीं छेड़ेंगे। तुम्हारे भी नौकरियां बिकती थी, हमारे भी नौकरियां बिकती थी। फिर हरियाणा की जनता को कौन बचाएगा? तो हरियाणा की जनता को नए लीडर आने चाहिए, नई जनता, नए लोग आने चाहिए। जो कुछ परिवार हैं जो पूरे हरियाणा को चलाए जा रहे हैं, इनसे छुटकारा पाना चाहिए और नई जनरेशन आनी चाहिए जिनके आज तक कोई भी राजनीति में नहीं था। ऐसे लोगों को राजनीति में लेके आओ, वही काम करेंगे। अदरवाइज तो यूं ही चलता रहेगा, यूं ही जनता लुटती रहेगी, पिटती रहेगी, ये नौकरियां बिकती रहेंगी, भ्रष्टाचार होता रहेगा। एक एक रजिस्ट्री जो भी कराओगे आप, पैसा दे के काम कराना पड़ता है, बिना पैसा कुछ नहीं बनता भाई। मैं तो थक गया हूँ, मैं तो अब 4 धाम की यात्रा करने वाला हूँ ताकि मेरे पाप उतर जाए जो मैंने झूठे गाने गाए। तो कुछ गुटबाजी भी सुनाई दे रही है, रोकी मित्तल कुछ सूत्रधार बन रहे हैं, कुछ खट्टर साहब से अलग गुटबाजी बनाई जाए, अगला सीएम किसी और को प्रोजेक्ट किया जाए। सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि अनिल विज जी को आप प्रमोट कर रहे हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं कर रहा। जब सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है तो मैं किसको प्रमोट करूं? कोई भी नहीं बोल रहा उसके खिलाफ। मैं तो उसको प्रमोट करूंगा ना जो ईमानदारी की बात करेगा जी। अभी तो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं कहता हूं कि नए लोगों को आगे आना चाहिए और उसके हिसाब से प्रमोट करना चाहिए। मैं प्रमोशन किसी की नहीं कर रहा जी। मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो जनता को जगाने की प्रमोशन कर रहा हूँ। मैंने नेताओं की प्रमोशन करनी छोड़ दी। चलो ये तो हुई राजनीतिक बात। आज जो जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, गाने की शूटिंग शुरू हो चुकी है, तो क्या कुछ विशेषताएं आखिर इस गाने के माध्यम से दिखाई जाएंगी? मेरा फ्रेंड है सुरेश राणा जी, पत्रकार भी है। जैसे ये गाड़ा देखो आप जी, ये लोकेशन आपको नजर नहीं आएंगी जी। ये सामने बाग लगा है, ये कहते हैं एक पेड़ लगाओ, इसने तो पता नहीं कितने हजारों पेड़ लगा दिए। यहाँ पे पुराने टाइम में 4 ट्रैक्टर चलता था जी, वो भी इनके पास है। एम्बेसडर गाड़ी है जी। इसे प्रतीत होता है कि पुराने रईस लोग हैं। एम्बेसडर गाड़ी चलती है? चलती है, मैं चलाऊंगा। अच्छा, मैं चलाऊंगा, ठीक है। एक 50-60 साल पहले गिरडी चलती थी, उससे दाने निकालते थे। इसको गिरडी बोलते हैं। अच्छा, तो क्या कुछ काम होता था इसको? दाने निकालते थे इससे। अच्छा, ये बड़ी बड़ी ना कि कंबाइन नहीं थी तब इससे काम लेते, तो इससे काम लेते थे और जमीन में चला के ना, ये चीजें बहुत कम मिलती हैं आज की दुनिया में। ये पुराने, ये 50-60-70 साल पहले की बातें हैं जी। सर, जनता से क्या कुछ अपील संदेश करेंगे? मैं एक ही बात बोलूंगा, जैसे हमारा जब हम बचपन में गाँव में रहते थे तो गाँव में ना कोई जाट की बात होती थी, ना कोई गैर जाट की बात होती थी। ये शब्द कहाँ से आए? ये राजनीति की एक शब्द है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि तू जाट की बात कर, तू गैर जाट की बात कर। मैं कहता हूँ इन चीज़ों से ऊपर उठकर हर हरियाणा वासी को बात करनी चाहिए। तभी एक हरियाणा, तभी एक हरियाणवी है जब हम जात पात की बात छोड़ देंगे और अच्छे लोगों को वोट देंगे, अच्छी राजनीति की बात करेंगे, जो विकास करे, रोजगार दे, महिला सुरक्षा करे और गुंडागर्दी खत्म करे, किसानों को अच्छी फसलों का अच्छा रेट मिले, मजदूरों को मजदूरी मिले, व्यापारियों की सुरक्षा हो, तभी हरियाणा हमारा वर्ल्ड में नंबर 1 बनेगा। और एक ही बात बोलूंगा कि जात पात से ऊपर उठकर आप भी भाईचारे की बात करो। और इसी के ऊपर गाना है, ना जाट ना नॉन जाट, नारा हो भाईचारे का।